गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की कहानियां गांव में मशहूर थीं, लेकिन कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं उस हवेली में एक आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में दिखाई देती है। एक दिन गांव के 4 युवक राज, मोहन, सुरेश और दीपक ने हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात को चारों मित्र टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी सर्दी महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों मित्र डर गए, लेकिन साहस बटोरते हुए अंदर घुस गए। हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर धूल जमी थी और मकड़ी के जाले थे। अचानक सुरेश ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक औरत सफेद साड़ी पहने थी। दीपक ने बताया कि यही वह औरत है जिसकी आत्मा हवेली में भटकती है। तभी एक जोरदार हवा चली और सारे दरवाजे बंद हो गए। चारों मित्र डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उस औरत की आत्मा सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वह बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला और मेरी आत्मा यहां फंस गई। मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। राज ने हिम्मत करके पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरी हत्या के सबूत इसी हवेली में छिपे हैं। उन्हें खोजकर पुलिस को दे दो ताकि मुझे न्याय मिल सके। चारों मित्रों ने आत्मा की बात मानी और सबूत खोजने लगे। काफी मेहनत के बाद उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें हत्या के सारे सबूत थे। उन्होंने सबूत पुलिस को सौंप दिए और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आत्मा ने चारों मित्रों का धन्यवाद किया और हवेली से मुक्त हो गई। उसके बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। चारों मित्रों की हिम्मत और सत्य निष्ठा के कारण उस आत्मा को शांति मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और साहस से किसी भी भूतिया